अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। सनियाज़ हेयर एंड मेकअप अकेडमी में आप लोगों को वेलकम। मेरा नाम राव सनिया अख्तर है। आज हमारे हेयर की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें फर्स्ट पे था व्हाट इज़ हेयर, पार्ट्स ऑफ हेयर, टेक्सचर ऑफ हेयर एंड लेयर्स ऑफ हेयर। ये 4 टॉपिक हमने डिस्कस किए थे और इनको समझा था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास एक और चीज़ सामने आती है, वो है बाल का पीएच लेवल एंड पोरोसिटी। पीएच लेवल में स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हमारे बाल की पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होती है। एंड पोरोसिटी मीन्स प्यासा। बाल जब हमारा प्यासा होता है तो वो तमाम प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है। सिर्फ वो पानी को ही एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि उसकी एब्जॉर्बिटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी प्यास बढ़ जाती है। ऐसा कब होता है? जब हम पीएच स्केल को समझते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि बाल की पोरोसिटी का पीएच लेवल से क्या ताल्लुक़। अब ये देखें, हम बात कर रहे थे पोरोसिटी की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है पीएच लेवल। पीएच लेवल मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का ये स्केल होता है 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। इससे हमें पीएच लेवल हम जज करते हैं, हमारी स्किन का भी और हमारे हेयर का भी। जो हमारे हेयर का पीएच लेवल होता है, जब यहाँ पर आता है 6.5 पर मीन्स न्यूट्रल, एंड 5.5 पर जब होता है तो वेरी हेल्दी हेयर। किसी जगह पे 5.5 मेंशन हुआ है, किसी जगह पे 6.5 मेंशन हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये बोथ बताएं। इसी तरह जब हमारा बाल 1 पर है, ठीक है, 6 से लेकर रिवर्स आते हैं हम 1 पर, 0 to 6 या फिर 6 to 1 जब हम इसको पढ़ते हैं, मीन्स हमारे बाल की पोरोसिटी लो है। जब हमारे बाल की पोरोसिटी लो है, हमारा बाल हेल्दी है, हमारा बाल बहुत अच्छा है, अच्छी हालत में। लेकिन अगर हमारा बाल इस तरफ जा रहा है 7 to 14 पे या 8 to 14 पर, अगर हमारा बाल जा रहा है तो 8 to 14 पर हमारा बाल जिस टाइम पे जा रहा है तो हम कह रहे हैं हमारे बाल की पोरोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इसी तरह जब 0 to 6 पर हमारा बाल है मीन्स एसिडिक है। एसिडिक है तो बाल सेफ़ है। लेकिन जब बाल 8 to 14 के बिटवीन जा रहा है मीन्स हमारा बाल अल्कलाइन साइड पर है। अल्कलाइन साइड पर है तो बाल की पोरोसिटी भी हाई है, हमारा बाल सेफ़ नहीं है। मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है 0 to 6 बीइंग एसिडिक, यानी कि हमारा बाल एसिडिक पर है। 8 to 14 हमारा बाल अल्कलाइन साइड पर है, और 7 तक, ठीक है, हमारा बाल नॉर्मल है, यानी कि गुड कंडीशन पे। 6 से आगे और 8 से पहले हमारा बाल नॉर्मल है, गुड कंडीशन में है, मीन्स हमारा बाल सेफ़ है, हमारा बाल हेल्दी है। तो ये थोड़ा सा, ये जो मैंने पीएच का स्केल बनाया है और ये थोड़ा सा लिख कर दिखाया है, काइंडली आप लोग इसको भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आगे जब हम डिस्कस करेंगे बाल की पोरोसिटी सब चीज़ें, तो ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, लिख लीजिए। अब हमारा बाल किस तरह से, हमारे बाल की पोरोसिटी को हम मेंटेन रखें, ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारे बाल की पोरोसिटी को हम किस तरह से मेंटेन रखें, क्या ऐसी वजूहत हैं, क्या ऐसा काम करें कि हमारे बाल की पोरोसिटी इक्वल रहे, ये मैं लास्ट में आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आप ये समझ लें अभी कि हमारे बाल की पोरोसिटी अगर हाई है मीन्स हमारा बाल डेंजर जोन पर है, हमारे बाल की पोरोसिटी लो है, हमारा बाल हेल्दी साइड पर है। लो है मीन्स बाल एसिडिक है, हाई है मीन्स बाल अल्कलाइन साइड पे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप समझ लीजिए। पोरोसिटी हाई है तो हमारा बाल अल्कलाइन साइड पे। अब क्यों पोरोसिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है, क्या वजूहत होती हैं, सब मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स को। तो बॉन्ड्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं बॉन्ड्स लाइक अ बैक बोन, हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह वो काम करते हैं हमारे बाल के अंदर। तो बॉन्ड्स 2 तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी बॉन्ड होता है, एक परमानेंटली बॉन्ड होता है। टेम्परेरी बॉन्ड के अंदर 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक सॉल्ट बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। सॉल्ट बॉन्ड वो बॉन्ड है
जो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक होता है तो इसकी डिफ़ाइन हम यूँ करते हैं, सॉल्ट बॉन्ड इज़ ब्रेक विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक विथ वाटर। इस तरह से जब हम इलेक्ट्रिक बॉन्ड की, सॉल्ट बॉन्ड की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक होता है। लाइक जब हम स्ट्रेटनर कर रहे हैं बाल को तो क्या किया हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की। जब हीट प्रोवाइड की तो क्या हुआ, हीट की वजह से हमारा सॉल्ट बॉन्ड ब्रेक हुआ और हमारा बाल स्ट्रेट नज़र आ रहा है। हमने ब्लो किया, जब ब्लो किया तो हमारा बाल घूमा, किस तरह से, जिस फॉर्म में हमने घुमाया, जिस तरह से हमने ब्लो किया उस स्टाइल पे हमारा बाल चला गया। क्यों? क्योंकि सॉल्ट बॉन्ड ब्रेक हुआ था। तो ये दोनों बॉन्ड टेम्परेरी बॉन्ड कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट बॉन्ड की। तो परमानेंट बॉन्ड हमारा होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो ब्रेक होता है केमिकल से, हाई केमिकल के यूज़ से। लाइक जब हम रिबाउंडिंग करते हैं, एक्सटेंसो करते हैं, रिलैक्सिंग करते हैं, कोई भी इस तरह का प्रोसीजर करते हैं, उस टाइम पे हमारा वो बॉन्ड ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बॉन्ड ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक हो जाता है तो भी मसला है, अगर वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तब भी हमारा जो प्रोसीजर है उसमें इशू आए। लेकिन अगर वो बॉन्ड हम समझ जाते हैं और फिर अच्छे से उसको ब्रेक करते हैं तो हमारा जो भी वर्किंग होती है हमारी वो 100% मतलब बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। तो इस वजह से हम इन बॉन्ड्स को बहुत अच्छे से समझ के देन हम हेयर पे वर्किंग करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी प्रोसिटी का। तो आज की थ्योरी हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो प्रोसिटी का ये होता है कि हल्की हाई हो गई, किस तरह से हुई, जब हमने कोई भी ऐसा शैम्पू यूज़ किया जिसमें अल्कलाइन बहुत ज़्यादा है। शैम्पू के बैक पर लिखा हुआ होता है कि उसमें कितना अल्कलाइन मौजूद है। हमने कोई हाई केमिकल यूज़ किया, किसी भी वजह से हमारे बाल की प्रोसिटी हाई हो, हमने बाल का ख्याल नहीं किया, बस हमने शैम्पू किया, हम बाहर आ गए। शैम्पू के बाद हमें क्या करना है, हमें कंडीशनिंग करनी है। कंडीशनिंग क्या कर रही है, हमारे बाल को रिवर्स कर रही है थोड़ा एसिडिक साइड पे। शैम्पू भी यूज़ कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। सल्फेट फ्री शैम्पू में अल्कलाइन कम होता है या नहीं होता, उसकी वजह से हमारा बाल सेफ़ रहता है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है, अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो हमारा बाल बहुत सेफ़ रहता है, अल्कलाइन साइड पर नहीं जाता और इधर ही रहता है, क्या कहते हैं, एसिडिक साइड पे। प्रोसिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, लो ही रहती है। फिर जब हमने शैम्पू कर लिया, कंडीशनिंग कर ली, हफ्ते में एक दफ़ा हमने मास्क कर लिया या 10 दिन में एक दफ़ा हमने मास्क कर लिया, बहुत अच्छा और प्रोटेक्ट हो गया हमारा बाल। दैन हमने सीरम एप्लीकेशन की, सीरम अप्लाई कर लिया, हमारा बाल बहुत अच्छा प्रोटेक्शन हो गई, लॉक हो गया, एसिडिक की तरफ आ गया। अब हम प्रोसिटी किस तरह से चेक करेंगे अपने बाल की? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा। तो प्रोसिटी चेक करने के लिए हमारा जो बाल टूटता है, अगर हम उसको पानी के अंदर डालेंगे, ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, उसमें डालते हैं, पानी में बाल डालते ही वो डिप हो जाता है, बिल्कुल सतह पे जाके बैठ जाता है। इट्स मीन हमारे बाल की प्रोसिटी टू मच हाई है, ठीक है। अगर हमारा बाल मिड में तैरता रहता है, इट्स मीन नॉर्मल हेयर है। और अगर हमारा बाल ऊपर ही तैर रहा है, वो अंदर डिप नहीं हो रहा फ़ौरन से, इट्स मीन हमारा हेयर बहुत अच्छा है, गुड क्वालिटी पर है, एसिडिक साइड पर है, हमारा बाल हेल्दी है। तो इस तरह से आप अपने बाल की प्रोसिटी को चेक कर सकते हैं। बाकी मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो आपको हेयर के अकॉर्डिंग तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के हर कमेंट का इंशाल्लाह ताला आंसर करूँगी। अकॉर्डिंग कुछ समझ में नहीं आया, कुछ और मज़ीद पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर अगली वीडियो पे इंशाल्लाह ताला हम जो है अपना लेवल चार्ट वो डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और कोई भी बात हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।